तुम्हारे पिता आ गए, पर तुम्हारा पति कहीं दिख नहीं रहा है। ये गांव वाले तुम्हारे बारे में और तुम्हारे पिता के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हैं। तो तुम दोनों के सपोर्ट में तुम्हारा पति यहाँ होना चाहिए था। हमने कोई चोरी नहीं की है, सब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पे हमको छोड़ दो बहन, हम धरती मैया की कसम खा के कह रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है। हम तो वो हैं जिन्होंने चोर का ना शक्ल देखा था। हम बड़े दीवान साहब को फोन भी लगाए थे वो होटल में, पर बात नहीं हुआ। बहन बचा लो हमको छोड़ दो, हमको जाने दो। बस बस बस, अब कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। ये सच कह रही है। अरे चोरी करने वाला पकड़ा गया है, वो जेल में है। चुप रहो, हमारे मामले में मत आओ। आप ऐसे किसी भी औरत पर जबरदस्ती का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? हम बोल रहे हैं हमारे मामले में मत आओ। प्लीज प्लीज मेरी बात समझिए। दीदी हमने कुछ नहीं चुराया है। अरे छोड़िए, हमें जाने दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? अरे वो मर जाएगी अगर उनकी मदद नहीं की तो। दीदी उठो उठो, दीदी उठो उठो। दीदी हमको माफ कर दो, हमारी चक्कर में आपकी गाड़ी तो गई और अब आप भी यहाँ फंस गई। पर आप ना चिंता मत कीजिए, हम हैं यहाँ, चिंता मत कीजिए। ये सोने का कंगन आपका है क्या? बड़ा सुंदर है और इसका डिजाइन भी ना बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? लो तुम रख लो। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। वो क्या है ना, हमको गहने कंगन इन सब का बहुत ज्यादा शौक है। हाँ, तभी ये सारे गांव वालों को फट से लग गया कि हमने चोरी की है। नहीं, चुराया नहीं है तुमने, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ तुम्हें, रखो। अरे देवी मैया, आप ये क्या कह रही है? हम नहीं रख सकते ये। और ऐसे अपना कंगन सोने का और हाथ का गहना ये किसी के भी हाथ में ऐसे नहीं देते। ये कंगन तो आपके सुहाग की निशानी है, ये हमेशा आपके पास ही रहेगी, हमेशा के लिए। किसी और को नहीं देना है ये आपको। ये तो सिर्फ भाग वालों के नसीब में ही होता है। चलो, हमें छुपना पड़ेगा। नहीं दीदी नहीं, आप ये सब में मत पड़ो। ये ना गांव का मामला है, ये गांव वाले कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बाहर वाला इनके मामलों में पड़े। आपको छोड़ेंगे नहीं, आप यहाँ से जाओ। परिणीता तुम नहीं नहीं, सबक सिखाओ इसे। गांव के मामले में बाहर वाले नहीं पड़ते। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। नहीं दीदी, छोड़ो छोड़ो छोड़िए।
आप? ये औरत गांव के मामले के बीच में पड़ी है, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। दूसरों के मामले में पढ़ने की तो पुरानी आदत है इनकी। वो गाड़ी रिवर्स कर रहा था तो तुम लोग दिखे नहीं। एक काम करो, लो इलाज करा लो अपना। पीछे से वार करने वाले लोग ना मुझे पसंद नहीं है। थैंक यू अभिषेक, तुम्हारी मेरी मदद की। किसी के लिए भी यही करता मैं। इंसानियत कहते हैं इसे, ज्यादा पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और तुमने जिस तरह लोगों को मारा उसे देखकर ऐसा लगा तो नहीं कि तुम्हें इंसानियत शब्द का मतलब पता होगा? और हाँ, तुमने भी वार पीछे से ही किया था। अभिषेक दीवान पीछे से वार नहीं करता है। जो रास्ते में आता है उसे अपने रास्ते से हटा देता है। वो गलत रास्ते में थे, गलती उनकी थी। इसलिए प्लीज अब तुम भी मेरे रास्ते में मत आना। मैं हमारे गांव के कुलदेवी के मंदिर जा रहा हूँ। घर का नियम है, पगड़ी की रस्म के बाद पापा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने। तो प्लीज अब कोई फालतू का तमाशा खड़ा मत कर देना। परिणीता को सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। घनश्याम जी, आप जिस मंदिर के पुजारी हैं, वहाँ से चोरी हुआ गहना आपके घर कैसे पहुँचा? सब कुछ तो आप ही कह दिए, अब हम अपनी सफाई में क्या कहें? सालों से हम मंदिर के पुजारी हैं, कभी चोरी नहीं हुई, और जब चोरी हुई तो सारे गांव वाले हमारी बिटिया परिणीता के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और इस जुर्म के लिए एक आदमी पहले से इंदौर जेल में बंद है। और यहाँ दोष परिणीता पर लगाया जा रहा है। इस चोरी के केस में मैं गवाह हूँ, क्योंकि जब चोरी हुई मैं इसी मंदिर में थी। सागर नाम है उसका, जिस पे ये केस चल रहा है। तो आप किस आधार पर इस मासूम लड़की पर चोरी का इल्जाम डाल रहे हैं? परिणीता, तुम्हारे पिता आ गए, पर तुम्हारा पति कहीं दिख नहीं रहा है। ये गांव वाले तुम्हारे बारे में और तुम्हारे पिता के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हैं। तो तुम दोनों के सपोर्ट में तुम्हारा पति यहाँ होना चाहिए था। कहाँ है वो? तुम्हें इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। क्यों नहीं खड़ा है वो तुम्हारे साथ? शहरी मैडम, गांव में सब इसे अपशुक नहीं मानते हैं। ससुराल वालों ने छोड़ दिया है। बचपन में ब्याह हुआ था पर गौना नहीं हुआ।
होने को तो कुछ भी हो सकता है। सोचा तो कभी ये भी नहीं था कि आसमान में हम लोग उड़ेंगे, पर अब तो कबूतर की तरह सब लोग इधर से उधर उड़ रहे हैं। जो आज नहीं हो सका उसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी कभी नहीं होगा। जिंदगी भर हमने भगवान से पूजा की है पति के लिए, भगवान हमारी तपस्या देखे है और अब वही हमारे पति को हमारे पास भेजेंगे। और जब हमारे पति हमें लेने आएंगे ना, तब नहीं आना हमारे बाबा के पास कि हमसे गलती हो गई, तभी किसी के भी पाप नहीं धुले जाएंगे। और हाँ, बस एक पल लगता है वक्त बदलने में, और हमारी जिंदगी का भी वो पल जरूर आएगा, ये हम जानते हैं। बहुत सालों से सुन ली तेरी ये बकवास। चोरी की सजा तो मिलेगी तुम्हें। ठीक कह रहे हो, मिसाल बनेगी आज ये सबके लिए। पंचायत का ही फैसला है कि तेरी खूबसूरती जो फीकी करे ऐसी सजा मिले तुझे। आज यही पंचायत में तेरा सिर मुड़वा दिया जाएगा। नहीं सरपंच जी, ये अन्याय मत कीजिए। सरपंच जी, न्याय व्यवस्था में आदमी, औरत, अमीर, गरीब सबको हक है सुनवाई का। उसका ऐसे मजाक मत उड़ाइए प्लीज। है कोई सबूत कि गहने इसी ने चुराए हैं? ये बाहर वाली लड़की बहुत दखल देती है गांव के मामलों में। सजा तो मिलनी चाहिए चोटी को। अरे मंदिर से जेवर चुराया इसने। औरतों को लगाम लगाओ। इसे सजा देकर खत्म करो ये किस्सा। हाँ, खत्म करो किस्सा। हाँ, खत्म करो। तू रखी इसे। अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। पीछे हटो। कुछ नहीं होगा, घबरा मत। हमने कहा था ना, वक्त बदलने में सिर्फ एक पल लगता है। हमारी जिंदगी का वो पल आ चुका है। देखो, सब देखो, हमारे पति आ गए। अभिषेक परिणीता का पति?